बहुत तेजी से जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है और इन सब के बीच में राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। अब चूंकि चाइना और अमेरिका कहीं न कहीं कुछ हद तक एक साइड होते हुए दिख रहे हैं, तो ये दबाव रूस के ऊपर भी है और भारत के ऊपर भी है और दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के सबसे बड़े और सच्चे साथी बनकर निकल कर आएंगे। दुनिया में सिर्फ दो नहीं बल्कि एक और ध्रुव का निर्माण होने जा रहा है और इसमें रूस और भारत शामिल होंगे। इसका कुछ प्रमाण भी मिलना शुरू हो गया है। भारत और रूस के बीच में अब कौन सी डीलें हो रही हैं जो इस ओर संकेत कर रही हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगा अमेरिका और चाइना की जब बैठक हुई तो आप इनके रीड आउट को भी देखेंगे ना, तो कहीं पर भी न तो ताइवान का जिक्र है और न ही तेल का जिक्र है। चाइना से अमेरिका ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि तुम तेल खरीद रहे हो रूस से इतनी बड़ी मात्रा में, तुम्हें ये बंद करना होगा। इससे पहले बेसेंट ने कितनी बार कहा था कि चाइना और भारत दोनों के ऊपर हम एक्शन लेंगे। भारत के ऊपर तो इन्होंने एक्शन लिया, लेकिन चाइना के ऊपर इन्होंने एक्शन नहीं लिया और अभी ये दोनों ही बातें चाइना के केस में गौन हो चुकी है। इसका मतलब है कि चाइना के आगे एक तरीके से अमेरिका सारी शर्तों को मान रहा है। G2 कह के बहुत बार नाम भी आ रहा है। अब ऐसे में भारत और रूस ये क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। भारत के तरफ से आई एक खबर ने इस चीज को बता दिया है कि भारत और रूस क्या करने जा रहे हैं। दरअसल ये जो दबाव अगर बनेगा ना, तो ये दबाव सिर्फ भारत के ऊपर नहीं बनेगा बल्कि रूस के ऊपर भी बनेगा। राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं और भारत में मुलाकात के दौरान कई सौदों का ऐलान हो सकता है। सबसे पहली चीज तो ये बताई जा रही है कि भारतीय सेना का एक लंबे समय से अटका हुआ हेलीकॉप्टर प्रोग्राम वो भी फिर से चालू हो सकता है। ये उम्मीद क्यों जगी है, इसके पीछे कारण है। रूस ने हेलीकॉप्टर में लगने वाले विदेशी इंजन को हटाकर अब उसकी जगह अपना स्वदेशी VK650V इंजन लगाने का प्रस्ताव दिया है। वैसे तो ये सौदा साल 2015 में ही हुआ था, जिसके तहत 200 हेलीकॉप्टरों का निर्माण भारत में ही किया जाना था और इस समझौते पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब आएंगे तो इस पर मोहर लगेगी, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के हेलीकॉप्टरों को बदला जाएगा। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पहले क्या था? पहले KA-2260 हेलीकॉप्टर में विदेशी इंजन लग रहे थे, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से अब यहाँ दिक्कत होनी शुरू हो गई। ऐसे में अब रूस कह रहा है कि हम अपना इंजन देंगे। दरअसल पहले फ्रांस के सैफ्रान एरियस इंजन से इसे चलाया जाता था, लेकिन प्रतिबंध की वजह से फ्रांस ने इस हेलीकॉप्टर के लिए अपने इंजन नहीं दिए और भारत की मांग थी कि हेलीकॉप्टर के कलपुर्जों में 70% से अधिक चीजें भारत में ही बननी चाहिए। चूंकि इंजन विदेशी था, रूस केवल 62% तक की स्वदेशीकरण की पेशकश कर रहा था, जिससे समझौता अटक गया था। रूस अपनी तरफ से इस रुकावट को खत्म करने के लिए VK650V इंजन का सहारा ले चुका है और अब यहाँ पर वो अपना इंजन देने को तैयार है। ये तो हमने देखा किस तरीके से विमान के डेवलपमेंट के साथ साथ अब हेलीकॉप्टर की भी बात हो रही है यहाँ पर इसके अलावे भी कई चीजें हैं जो अमेरिका को एक बड़ा झटका दे रही है। रॉयटर ने एक खुलासा किया है, पर रॉयटर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने लाख कोशिश करी कि दोनों के बीच में ट्रेड को खत्म किया जाए। ये चीज देखने को मिल रहा है कि अमेरिका का टारगेट भारत है और रूस भी है। ये दोनों ही देशों के ऊपर खास तौर पर इकोनॉमी पे ये प्रहार कर रहे हैं। तो यहाँ तेल को लेकर अमेरिका और रूस के बीच में जंग छिड़ी। ये बात कच्चे तेल की है। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों पर बैन लगा दिया। भारत जो रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, उस पर भी असर दिखाई दिया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस को कहां रोकेंगे। कच्चे तेल पर बात आई तो रूस ने सूरजमुखी तेल को लेकर नया रिकॉर्ड बना दिया। आपको बता दें, रूस से भारत में सूरजमुखी तेल का आयात पिछले 4 सालों में 12 गुना बढ़ गया है। अब रूस भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी तेल सप्लायर बन गया है, जिसने यूक्रेन को पीछे छोड़ दिया है। पहले क्या होता था? पहले ज्यादातर सनफ्लावर ऑयल भारत लेता था यूक्रेन से,
लेकिन अब इनके लिए मुश्किलें हो गई हैं। वहीं रूस की बात करें तो रूस के पास पोर्ट है, आसानी से पहुंच है, सब कुछ है, जिसकी वजह से भारत ने रूस से ही खरीदना शुरू कर दिया। भारत में इसका प्रोडक्शन कम होता है और भारत इसे लगातार रूस से खरीद रहा है। अभी यूक्रेन यहाँ से निकल चुका है। अब वहीं यूक्रेन की मीडिया का क्या कहना है, इन्होंने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छापा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कीव इंडिपेंडेंट, और इसमें ये कहा गया है कि भारत की जो सबसे बड़ी स्टेट रन कंपनी है इंडियन ऑयल, ये तेल खरीद रही है, लेकिन ये तेल रूस से ही खरीद रही है, पर वैसे से खरीद रही है जिनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगे हुए हैं। कहा गया कि दिसंबर के लिए ऑर्डर चले जा चुके हैं और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ऐसे कंपनियों से तेल खरीदा है 35 लाख बैरल प्रीमियम ESPO तेल, जिसकी कीमत दुबई कोर्ट्स के करीब थी। कहा जा रहा है कि ये खरीद किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। इससे पहले कई शिपमेंट रद्द कर दिए गए थे प्रतिबंधों की वजह से, लेकिन अब एक बार इन्होंने फिर से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। अंतर बस इतना है कि रोजनेफ्ट और लुकोइल से तेल नहीं खरीदा जा रहा है। रूस की जो कंट्रोल वाली भारतीय रिफाइनरी है नायरा एनर्जी, उसने तेल रिफाइनिंग क्षमता को 90 से 93% तक बढ़ा दिया है। नायरा ने घरेलू ईंधन बिक्री बढ़ाई है और HPCL को आपूर्ति कर रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की प्रमुख रिफाइनरियां रोजनेफ्ट और लुकोइल से अपने खरीद को जीरो कर रही हैं, लेकिन दूसरे रिफाइनरियों से ये खरीद रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो काफी लंबे समय से ये चाह रहे थे कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, भारत ने कानूनन उपाय निकाल लिया, जिसको आपने प्रतिबंध लगाया है। भारत उससे नहीं खरीद रहा है, भारत अब उनसे खरीद रहा है जिस पर आपने प्रतिबंध नहीं लगाया है। तो यहाँ पर एक बड़ा झटका है जो अमेरिका को मिला है। अभी चर्चा भी चल रही है कि भारत को ये रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ दोनों देश रुकने के बजाय रास्ता ढूंढ रहे हैं और रास्ता ढूंढकर अपनी खरीद को बढ़ा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अमेरिका चाइना की दोस्ती हो रही है, ऐसे में भारत रूस को एक साथ आकर खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूस भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है कि चाइना किसी का भी दोस्त नहीं हो सकता है। लंबे समय में चाइना फिर रूस के ऊपर भी आएगा। चाइना के पूरे प्लान इस तरीके के हैं और अमेरिका जिस तरीके से अब यहाँ पर चाइना के साथ खड़ा होकर नजर आ रहा है, ऐसे में भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत और रूस दोनों एक साथ आए। वैसे जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदलता है, बस अभी तक यही देखने को मिला है कि भारत और रूस के रिश्ते बहुत लंबे समय से नहीं बदले हैं और ये एक समान तरीके से चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, भारत ये कदम उठाकर सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।